विजय जी, मैं क्योंकि सवाल लेकर बैठी आम आदमी का, और एक कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि उस समय 12% थी, अभी फिर भी 7.44%। और मैं आंकड़ों के खेल में जाना नहीं चाहती, अभी कम से कम जब मैं आम आदमी की उस पीड़ा का कम से कम जवाब आपसे चाहती हूँ। पेट्रोल डीजल को एक बड़ा मुद्दा माना जाता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो सब चीजों के दाम बढ़ेंगे, जो कि एक्साइज और वैट में फंसकर रह जाता है। सारी सरकारें इस गणित में उलझी रह जाती हैं। आम आदमी तक फायदा पहुंचाने का सबसे बेहतर जरिया क्या हो सकता है जो सुझा सकते हैं आप सारी सरकारों के नुमाइंदे बैठे? सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम। देखिए, जहां तक बात है महंगाई की और आम आदमी की, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो एक बात हमको बहुत क्लियर होनी चाहिए, चाहे घर का बजट हो, चाहे कंपनी हो, चाहे देश हो, हम एक वर्केबल कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं। सबको मनचाही चीज नहीं मिल सकती, ये हमें दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरे पास सारे आंकड़े हैं, टाइम होगा मैं आपके सामने रखूंगा। आप चाहते हैं हिंदुस्तान की सड़कें वर्ल्ड क्लास हो, एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास हो, शिप बिल्डिंग हो जाए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, बाढ़ नहीं आए, दिल्ली के अंदर सफाई रहे, सब कुछ रहे, लेकिन टैक्स नहीं बढ़े। बहुत अच्छी बात है, इनकम टैक्स नहीं बढ़ेगा, सब कुछ डेवलपमेंट करना है तो इनडायरेक्ट टैक्स तो लेना पड़ेगा। अब इनडायरेक्ट टैक्स लेने के लिए आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो मैं जीएसटी बढ़ाऊं या मैं पेट्रोल डीजल पे रेट बढ़ाऊं। सीधी सी बात, कहीं से तो पैसा लाना है, कोई आपको फ्री में देने वाला नहीं है। अब ये आपको सोचना है कि आप इनडायरेक्ट जीएसटी में टैक्स बढ़ाएंगे या पेट्रोल डीजल में टैक्स बढ़ाएंगे या आप इनकम टैक्स बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर आपकी डिमांड बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, सब्सिडी बढ़ रही है, वेलफेयर स्कीम आपको चाहिए, सबको फ्री बिजली बांटनी है, सब कुछ करना है, तो पैसा कहां से आएगा? इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। सब पॉलिटिशियन जो यहां पे बैठे हैं, इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में सब फ्री बांटने की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि वो पैसा कहां से आएगा। अल्टीमेटली वो जनता की जेब से ही कटता है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कोई पॉलिटिशियन जेब से नहीं देता, ये तो आप मानते हो। देती जनता ही है। सीधी जेब से ले लो, डायरेक्ट इनकम टैक्स ले लो या इनडायरेक्ट घुमा के ले लो, फ्री में कुछ नहीं है। ये बात तो मानते हैं हम लोग, पहली बात। दूसरी बात, हर आदमी कहता है किसान का एमएसपी बढ़ा दो। उदाहरण के लिए हर आदमी बोलता है जी सरसों के तेल के रेट बढ़ गए, क्यों नहीं बढ़ेंगे? सरसों का एमएसपी था 31 रुपए 2014 में, आज है एमएसपी 50 रुपए। सरसों में से 35% तेल निकलता है, 3 गुना कर लीजिए। पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती थी 90 रुपए, आज 50 रुपए अगर एमएसपी है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी 150 रुपए। फिर कहते हैं जी 100 का तेल 150 कैसे हो गया? आप एमएसपी क्यों दिलवा रहे थे किसान को? एमएसपी 30 रुपए रहने देते। नहीं, वो भी नहीं चाहिए, एमएसपी भी बढ़ाना है, लेकिन तेल के दाम नहीं बढ़ने चाहिए, तो फिर सब्सिडी बढ़ाओ। सब्सिडी बढ़ानी है तो फिर टैक्स बढ़ाओ। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग आधी अधूरी बात करके एक नंबर को लेके कूदने लग जाते हैं। ये क्यों हो गया, वो क्यों, पूरी चेन को क्यों नहीं स्टडी करते हम लोग? और जनता को क्योंकि ये चीजें समझ में नहीं आती, डिटेल में जाना, हम लोग एज ए पॉलिटिशियन जो नंबर मुझे सुविधाजनक लगता है मैं वो पकड़ लेता हूं और उस पर ताली बजाने लगता हूं या गाली देने लगता हूं। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप इकोनॉमी के चैलेंजेस को नहीं समझेंगे, आप ये नहीं बताएंगे सारे पॉलिटिशियन की जो आप फ्री 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 कर रहे हो, इसका पैसा कहां से आ रहा है ये तो बता दो। आप हाईवे बना रहे हो, ये तो बता दो कि वो हाईवे का इन्वेस्टमेंट कहां से आ रहा है। आप चाहते हो एमएसपी बढ़े, तो बढ़ी हुई एमएसपी से जो खाने के रेट बढ़ेंगे वो कौन दे? आम आदमी दे या सरकार सब्सिडाइज करे? एम्प्लॉयमेंट तो सर, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी तो विजय जी जरिया हो सकता है। रोजगार जैसे अभी कहा संतोष जी ने। एक बार मैं गरिमा जी आपको सीधी सी बात बता देता हूं, बुरा लगेगा, सच्चाई है। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में एमडी सीईओ की पोजीशंस पे रहा हूं। हिंदुस्तान में अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि बड़ी कंपनियां रोजगार देंगी तो ये आपकी गलतफहमी है, पहली बात। फिर आप कहते हैं सरकार रोजगार दे, रोजगार के लिए तनख्वाह चाहिए, तनख्वाह के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए टैक्स लगाना पड़ेगा या डेवलपमेंट फंड काटना पड़ेगा।
सोर्स ऑफ फंड बता दीजिए कहां से आएगा। रोजगार बगैर पैसे के तो कोई काम नहीं करेगा, ये हमें पता है। अब रही बात कि रोजगार बढ़ाने के दो ही तरीके रह गए हैं। या तो आप अपने यहां पे इतना अच्छा स्किल डेवलपमेंट करिए जैसा चाइना ने किया कि पूरी दुनिया वहां आए, अपना माल बनवाए और लेके चली जाए, रोजगार बढ़ेगा। जब आप क्वालिटी की बात करते हो, जब इस देश में आप कानून टाइट करने की बात करते हो, मिलावटखोरों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते हो, 2 नंबर का काम होता है, मिलावटी माल बिकता है। कितनी बार संसद और विधानसभाओं ने चर्चा करी है कि हिंदुस्तान में घटिया माल क्यों बनता है, मिलावट का माल क्यों बिकता है, मिलावटी दवाइयां क्यों बिकती हैं। एक बार बता दो किसी संसद में या विधानसभा में चर्चा हुई? जब तक आप वो नहीं करोगे दुनिया आपके पास आएगी नहीं, आपसे माल खरीदेगी नहीं। सर विकास अपनी जगह है, ठीक है, आपको रेवेन्यू मिलेगा। विजय जी विकास अपनी जगह है और वेलफेयर स्टेट की परिभाषा या वेलफेयर स्टेट का रुतबा अपनी जगह है, और आम आदमी की पार्टी, आम आदमी की थाली में रोटी पहुंचाने की जिम्मेदारी अपनी जगह है। मैं लौट रही हूँ विजय जी, मैं लौटूंगी आपके पास। समय का संतुलन भी बड़ा जरूरी है।